उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बस्ती पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बस्ती से भावुक संदेश, बेटी है तो वैक्सीन जरूरी। बता दें, मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया में एवं बस्ती के अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनसमूह को संबोधित करते हुए बेटियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देते हुए कई भावुक और जागरूक करने वाले संदेश दिए। उनका संबोधन न केवल दिल को छू लेने वाला था, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर एक जागृति की पुकार थी। राज्यपाल ने कहा, यदि बेटी प्यारी है तो वैक्सीन जरूर दिलवाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। एक माँ की मौत के बाद 2 मासूम अनाथ हो जाते हैं, सोचिए तब आप क्या करेंगे। उन्होंने HPV वैक्सीन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि 1200 खर्च करके सर्वाइकल कैंसर से जीवन भर की सुरक्षा बेटियों को दी जा सकती है। उन्होंने माता पिता से सवाल किया, बेटियां जब पापा कहती हैं तो पापा उनकी सुरक्षा के लिए 1200 भी खर्च नहीं कर सकते। सिर्फ योजनाएं काफी नहीं, जन जागरूकता जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार की योजनाएं हर घर तक तभी पहुंचेगी जब समाज खुद आगे आएगा। उन्होंने सरकारी योजनाएं कहीं, लेकिन अधिकारी हर घर नहीं आ सकते। जागरूकता और जिम्मेदारी हमारी भी है। संस्कार और स्वास्थ्य पर बल देते हुए आनंदीबेन पटेल ने यह भी कहा कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ गणित और विज्ञान से नहीं, संस्कारों और देशभक्ति से होता है। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नियमित करने की अपील की, ताकि बच्चों में संस्कृति और राष्ट्रभक्ति विकसित हो सके। वहीं प्रधानमंत्री की पहल का समर्थन करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की उस अपील को दोहराया जिसमें कहा गया था, हर घर में 10% तेल कम करो, बच्चों का स्वास्थ्य बचाओ, मोटापा, केमिकल युक्त भोजन आदि से बचने को कहा गया। नशे के खिलाफ भी लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर घर से यह अभियान शुरू हो। माँ की भूमिका सबसे अहम बताई। सास बहू की तकरारों से हटकर माँ की भूमिका को बच्चों के भविष्य का आधार बताते हुए राज्यपाल बोली, सास बहू के तानों में बच्चों का जीवन नहीं बनता, माँ ही बच्चों का भविष्य संवारती है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी से अपील की कि वे HPV वैक्सीन को लेकर जागरूक हो और अपने आसपास की बेटियों की सुरक्षा के लिए पहल करें। उन्होंने बताया कि जन सहयोग से अब तक 1 लाख से अधिक बेटियों को यह वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बेटी है तो जिम्मेदारी भी है। आइए मिलकर बनाएं एक सुरक्षित और संस्कारी भारत। लाभार्थी को ढूंढना, इसके घर तक पहुंचना, सर्टिफिकेट तैयार करना और सबको एक साथ बुलाकर ये लाभ दिलवाना, ये बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। आपके नाम पर जो जमीन है, ये जमीन का भी आज आपको सर्टिफिकेट दिया है कि आपके नाम पर जमीन है, कोई उसको ले नहीं जा सकता है। तो उसके लिए भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं और ऐसा कार्यक्रम जिला प्रशासन ने आयोजित किया और आज आप सबको आपका जो अधिकार था वो प्राप्त हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों हजारों छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही है, बड़ा कर रही है, स्वस्थ बना रही है, संस्कार दे रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम करवा रही है। जो आज हम लोगों ने देखा, जो बच्चे स्टेज पर आए, अपनी अपनी बातें बताई और देशभक्ति के गीत भी गाए, राष्ट्र निर्माण में भविष्य में इसका बड़ा योगदान रहने वाला है। जो कार्यकर्तियों ने ये कार्यक्रम तैयार करवाया, तैयार करके इधर लाए और इतना सुंदर कार्यक्रम करवाया, इसी वजह से मैं सभी कार्यकर्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबको ये लगता है ये छोटी चीजें हैं, छोटी नहीं है, बड़ी चीजें हैं।
आंगनवाड़ी में कौन आता है? गरीब के बच्चे, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे। कोई मेरा या आपका तो किसी का बच्चा नहीं आता है। आंगनवाड़ी का मकान कैसा होना चाहिए, इसमें कैसी सुविधा होनी चाहिए, पीने का पानी, आंगन जहां बच्चे खेल सके, बैठने के लिए चेयर हो, लिखने के लिए टेबल हो, खेलने के लिए विविध प्रकार के साधन हो। हम सोच ही नहीं पाए कि ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। 4 दीवारें बनाई और अंदर बच्चों को बिठा दिया। ऐसे संस्कार नहीं मिलता है, ऐसे बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। यह हम सबका काम है। जहां असुविधा है वहां सुविधा पूरी करना। आज ऐसी 2000 आंगनवाड़ियों जन सहयोग से जो स्टेज पर दिया गया, ऐसे कई साधन दिए गए और आज तक मैं कहूंगी लगभग 38,000 आंगनवाड़ी में ऐसे साधन पहुंचाने में हम सफल हुए हैं, और वो भी जन भागीदारी से हुआ। कई ऐसी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई है जो अपने अपने पैसे से इसमें सहयोग करती है, और इसका लाभ हमारे छोटे छोटे बच्चों को मिलता है, गरीब बच्चों को मिलता है। क्या गरीबाई में जन्मे बच्चे का कोई दोष है कि वो ऐसे घरों में जन्म लिया? ईश्वर देता है वह जन्म। जहां भी बच्चा जन्म लेता है, इसकी ये है कि उसको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, और अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां करके उसका शारीरिक विकास हो, सांवेगिक विकास हो, संवेदनशीलता आए, एक दूसरे को हेल्प मदद करने की भावना पैदा हो, स्वच्छता की ओर उसका ध्यान जाए, अपने कपड़े ठीक हो, अपने बैग, अपना पेंसिल, अपनी बुक वगैरह ठीक ठाक से बोले, बैठने का तरीका अच्छा हो, योग एक्सरसाइज भी छोटी उम्र से बच्चों को सिखाना, तो ही बड़े होकर इसके जीवन में डिसिप्लिन आएगी और भारत को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे।